हरि ओं गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षतिरनामया क्लेशकर्माद्यसंस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। लोगों ने विघ्नों के बारे में कल चर्चा की है। तो विघ्न कितने होते हैं? 9 होते हैं ना, ठीक है। तो चित्त विक्षेपा ये 9 है, और इसके साथ में और भी सहकारी भी होते हो, तो अगले सूत्र में आएगा। तो योग में आने वाले विघ्नों का निवारण करने के लिए ईश्वर प्रणिधान को उपाय बताए हैं। साथ साथ में बाकी जैसे सत्संग होगा, जैसे यहाँ भ्रांति दर्शन आदि होंगे, उसके निवारण के लिए फिर आपको उस विषय का अध्ययन मनन और सत्संग इत्यादि भी सहायक होते हैं। और मुख्य रूप से विघ्नों का निवारण कौन करेगा? ईश्वर प्रणिधान ही करेगा। ये चर्चा हो गया। तो सूत्रार्थ तो हो ही गया था। अब टीका देखते हैं। ये चित्तम योगाद विक्षिपन्ति भ्रंशयन्ति ते नव विक्षेपा योगस्य अंतराया विघ्नाः। अब यहाँ चित्त विक्षेप अंतराया आया था, उसी का अर्थ कर रहे हैं कि चित्त विक्षेप का अर्थ क्या है? ये चित्तम योगाद विक्षिपन्ति, जो चित्त को योग से विक्षिप्त कर दे। विक्षिप्त कर दे मतलब भ्रंशयन्ति, अलग कर दे, योग से दूर हटावे। ठीक, जो योग से चित्त को दूर जो हटा देता है, दूर कर देता है, वो क्या कहलाते हैं? विक्षेप कहलाते हैं। तो ते नव विक्षेप कितने हैं? तो 9 संख्या में, कई हो सकते हैं, तो उसको यहाँ पर समेट करके 9 बता दिए। ठीक है, मुख्य रूप से। और इसमें 2 तरह से दिख सकता है आपको। अगर इसको और छोटा करना हो तो आधी और व्याधि, 2 में आप इसको समेट सकते हैं। एक शारीरिक पीड़ा के रूप में, एक जैसे व्याधि क्या होगा? शारीरिक रोग आदि को व्याधि कहते हैं। और आधी क्या होगी? तो मानसिक जो होंगे, तो मन से संबंधित। बाकी आपको स्त्यान आदि सारे मन से संबंधित है। ठीक है, मन के रोग ज़्यादा होते हैं शरीर के रोग की अपेक्षा से। तो इसीलिए यहाँ पर इन सब 9 को अगर आप 2 विभाग में विभाजित करना चाहे तो फिर आदि और व्याधि के रूप में कह सकते हैं। तो व्याधि तो एक रहा, तो और व्याधि का भी भेद कई हो जाएंगे, क्योंकि रोग एक तो है नहीं, अनंत रोग है शरीर का भी। और यहाँ क्योंकि शरीर के रोग की चिकित्सा के लिए मुख्य यहाँ साधन तो है नहीं। शरीर में विशेष प्रकार के रोग होगा तो फिर आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी, औषधालय जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जानी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए बाह्य उपाय ही कर लीजिए। और मन की जो समस्या है, और मन की भी दूसरी तीसरी समस्या की बात नहीं हो रही, इस प्रकार की जो समस्या होंगे यहाँ जो बताएं, उसके लिए फिर आपको ईश्वर प्रणिधान करने पड़ेंगे। और उसके अनुकूल जैसे संशय, भ्रांति दर्शन है, इनको हटाने के लिए सत्संग और तत्संबंधी शास्त्र विषय का चिंतन मनन आवश्यक होगा। तो ते नव विक्षेपा, तो वो कितने हैं? 9 प्रकार के विक्षेप है। तो वो विक्षेप क्या है? तो विक्षेप का अर्थ है योगस्य अंतराया। ठीक है, अंतराय। तो यहाँ पर अंतराय विशेष शब्द का प्रयोग हो जाता है योग शास्त्र में। विघ्नों को क्या बोलेंगे? अंतराय बोलेंगे। तो यहाँ पर 9 प्रकार के अंतराय है, जिनको विघ्न भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या आया? तो व्याधि आया। व्याधि का अर्थ कर रहे हैं तत्र दोष त्रय वैषम्य निमित्त ज्वराधिर्व्याधि। तो व्याधि का अर्थ यहाँ पर कह रहा है कि रोग जो है, ज्वर आदि जितने भी जो बुखार है, जुकाम है, अब जितने भी शारीरिक रोग होंगे उन सब को यहाँ पर क्या ले रहे हैं? व्याधि शब्द से ले रहे हैं। तो उनमें से सबसे पहले क्या है? तत्र मतलब इन दोषों में से सबसे पहले दोषत्रय वैषम्य निमित्त। अब ये आयुर्वेद की सिद्धांत के हिसाब से कह रहे हैं कि रोग क्यों होता है? क्योंकि वात पित्त कफ की विषमता के कारण रोग होता है। ठीक है, ये आयुर्वेदिक सिद्धांत है। अब ठीक है, विज्ञान इसको नहीं मानता, अलग बात है। हाँ, दोनों में रोग तो होता है ये, और ये पीड़ा देता है, यह मुख्य इतना कहना है। ठीक, तो दोष की विषमता के कारण, प्रतिकूलता के, बाहर आहार विहार की प्रतिकूलता के कारण, अथवा बाहरी किसी के स्पर्श के कारण, अथवा किसी भी कारण से हो जो शरीर में विषमता लाए, वो रोग है। और इस प्रकार के जो रोग है वो क्या करेगा? विघ्न करेगा, आपको साधन करने से रोकेगा। ये पहला वाला हो गया व्याधि।
और दूसरा क्या है, स्त्यान है, उसका अर्थ कर रहे हैं चित्तस्य अकर्मण्यत्वम स्त्यानम। स्त्यान किसको कहेंगे, अकर्मण्यता को, ठीक है, कर्म न करना, कर्म न करने का जो स्वभाव है उसको यहाँ पर स्त्यान कह रहे हैं। तो कर्म कौन कर रहा है, शरीर के हिसाब से नहीं कह रहे, चित्त के हिसाब से कह रहे हैं यहाँ पर। तो चित्त से, चित्त में, मन में कर्म न करने का अगर स्वभाव आपने कर लिया, कर्म मतलब यहाँ बाह्य कर्म की बात नहीं कर रहे, साधन के लिए जो आवश्यक मूलभूत कर्म होंगे उसके लिए यहाँ पर कर्म के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह के साधन, कोई भी साधन हो, उनको न करने का अगर आपने स्वभाव कर लिया, क्या करना है, इस तरह से मन में जब उदासीनता छा जाती है, कुछ भी नहीं करना है, इतना किया किसका क्या हुआ, इस तरह से जो लोग बोलने लग जाते हैं ना, तो ये अकर्मण्यता आ जाती है। तो चाहे आप भौतिक जीवन में रहे चाहे आध्यात्मिक जीवन में, दोनों में कहीं पर भी वो पहुंचाता नहीं है। तो ये अकर्मण्यता ये इस तरह के देखने को मिल जाता है किसी किसी में, ठीक है। क्या करना है, करने से क्या होगा, आखिर मरना ही तो है, इस तरह के जो सोच होंगे, तो ये इस तरह अब न इधर कुछ साधन करने देता है, न भौतिक के लिए कर्म करने देता है। सबसे पहले अकर्मण्यता चित्त में आता है, फिर शरीर में आता है, ठीक। तो यहाँ पर चित्त की अकर्मण्यता को लेकर बोल रहे हैं कि कर्म करने की स्वभाव ही ना होना, ये स्त्यान हो गया। साधन करने का स्वभाव ही ना होना, किसी तरह से क्या करेंगे, करने पर भी तो बूढ़े तो हो ही जाएंगे, अभी सभी ब्रह्म है, ये क्या करना है। इस वेदांत थोड़ा बहुत सुन लेते तो फिर इस तरह के ये विचार आने लगता है, करो न करो आखिर तो ब्रह्म है, ये क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों करना। अब सुख दुख सभी भोग रहा है, भ्रांति मिटी नहीं है। अब इस तरह से अकर्मण्यता होगी तो आप श्रवण मनन निधिध्यासन में नहीं कर पाएंगे, ये अष्टांग योग के साधन में नहीं कर पाएंगे, और भौतिक संसार में अगर कुछ करना होगा तो परिश्रम आदि भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये खतरनाक चीज़ है, ये इसको किसी भी तरह से हटा लेना चाहिए अकर्मण्यता को। अब तीसरा आ रहा है संशय, ठीक। विरुद्ध कोटि द्वयावगाही ज्ञानम संशय। संशय क्या है, ये भी ज्ञान का ही एक रूप है, किंतु ऐसा ज्ञान है कि विपरीत जो विषयों को अवगाहन करता है, बताता है। तो विरुद्ध कोटि द्वय कह रहे, दो प्रकार का, करें न करें, ठीक है सही है, इन दोनों के बीच में जो विपरीत है, एक पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, दूसरा पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो ऐसे विपरीत विषयों को अवगाहन करने वाला जो ज्ञान होगा उसको संशय करेंगे, ठीक। तो योग ठीक है, योग करना चाहिए, अथवा ये वेदांत सुनना चाहिए, वेदांत उच्च कहते, फिर योग तो फिर भेदवादी दर्शन कहते। अब इस तरह से संदेह होता रहेगा, इधर भी जाना चाहते उधर भी जाना चाहते, तो पेंडुलम की तरह न इधर जा पाते न उधर जा पाते हैं। तो इस तरह के जो विरुद्ध कोटि द्वय, दो प्रकार के जो विपरीत दिशा में जाने वाले जो ज्ञान होगा, ये साधन ठीक है, ठीक तो लग रहा है, फिर भी उतना ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह का निश्चय पे नहीं पहुंचा पाता है। जो ज्ञान निश्चय तक नहीं पहुंचा पाए वो सब क्या है, संशय कोटि में ही आते हैं। तो इस तरह के जो ज्ञान संशय होते हैं, ये भी ये प्रवृत्ति के लिए विरोधी हो जाता है, साधन में ये क्या होगा, विघ्न के रूप में होगा, ये संशय हो गया। ऐसा विरुद्ध ही होना, द्विकोटिक होने पर भी संशय कहते हैं, विरुद्ध ही हो ऐसा आवश्यक नहीं, दो कोटि का अगर विपरीत नहीं होगा तो फिर वो प्रतिबंध नहीं करेगा ना आपको। दो प्रकार के ज्ञान हो रहा है, अगर दोनों में जैसे ये ठीक है कि नहीं है, इस तरह से अगर आपने निर्णय कर लिया हाँ सही है, और उसी के संबंध में दूसरा ज्ञान हो रहा है, तो ये भ्रम कोटि में नहीं जाएगा ना, संशय भ्रम कोटि में ही आता है। और क्योंकि विपरीत दिशा में दो जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये किसी में प्रवृत्ति करने से रोक देता है, इसलिए यहाँ विपरीत लेना जरूरी हो जाता है। अगर दो प्रकार के ज्ञान होंगे तो आप दो ज्ञान कहलाएंगे, वो एक ज्ञान नहीं रहेगा। संशय एक ज्ञान है जो कि दोनों और मुंह करके बैठा हुआ है, ये संशय हो। आगे कहते हैं कि प्रमाद का स्वरूप बताने जा रहे हैं। अहिंसा सत्यादि साधनानाम अभावनम प्रमादः। तो साधन का अभाव होना ही यहाँ पर प्रमाद है, ठीक। योग का साधन क्या है, अष्टांग योग है, उसमें यम नियम आता है, तो उसी को कह रहे यम में अहिंसा सत्य इत्यादि जो यम है, ठीक है, स्वाध्याय तप इत्यादि जो नियम है, इन साधनों का अभाव होना, इन साधनों का अनुष्ठान न करना। ये देखिए पहले स्त्यान में भी अकर्मण्यता आया था, वहाँ पर भी अभाव ही आता है, देखिए, और यहाँ पर भी अभाव ही आ रहा है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, तो दोनों में अंतर ये आ जाता है कि यहाँ पर
साधनों का स्पष्ट रूप से अभाव हो रहा है, साधन नहीं कर रहे, और वहाँ पर करने का स्वभाव ही नहीं रह रहा है, अकर्मण्यता आ रहा है ना चित्त में। किसी भी कर्म को, यहाँ केवल साधन की बात नहीं हो, कोई भी चीज़, किसी भी साधन को किसी को भी करने की इच्छा ही ना होना, कर्म करने का स्वभाव ही ना होना चित्त का, ये अकर्मण्यता हो गई थी, स्थान हो गया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रमाद क्या हो रहा है, आप सक्षम हो रहे हैं, कर सकते हैं, फिर भी साधनों का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, ये प्रमाद हो गया। ठीक, अहिंसा सत्य अहिंसा है, सत्य है, ये साधन है। अष्टांग योग जो आते हैं, अष्टांग योग में यम नियम आएगा कि नहीं आएगा, तो यम के अंतर्गत अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य ये साधन आते हैं। तो अहिंसा सत्य इत्यादि साधनों का अभाव होना, अभाव होने का मतलब इनका अनुष्ठान न करना, जानबूझ के न करना, ये हो गया प्रमाद। प्रमाद मतलब आप कर सकते हैं, पता है, फिर भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं, उसको यहाँ पर प्रमाद कह रहे हैं। तो अभावनम, अभावनम का मतलब यहाँ अननुष्ठानम, ये अर्थ समझ लेना चाहिए। तो साधनों का अभाव होना अर्थात साधनों का अनुष्ठान न करना, ये प्रमाद है। उसके बाद फिर आलस्य क्या है, तो फिर तो उसका अर्थ कर रहे काय वाक् चित्त गुरुत्वात् अप्रवृत्ति ही आलस्यम। हाँ, अब यहाँ पर कह रहे कि साधनों का अभाव को वहाँ पर क्या कहा, प्रमाद कहा। अब कह रहे कि प्रवृत्ति न होना, वाणी की प्रवृत्ति न होना, शरीर की प्रवृत्ति न होना और चित्त की प्रवृत्ति न होना, किसमें, साधनों में ही। ये साधनों में प्रवृत्ति न होना, ये हो गया आलस्य। अब आलस्य क्यों हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वात्, क्या हो रहा है कि शरीर भारी हो रखा है। भारी क्यों हुआ कि कुछ ज़्यादा खा लिए, कुछ ज़्यादा ही आप दौड़ धूप कर लिए, परिश्रम हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, शरीर में क्षमता की कमी आ गई ना। ज़्यादा ही अब रात भर जगे रहे, ठीक है, ज़्यादा ही सोते रहे, ज़्यादा ही जगते रहे, इससे भी क्या होगा, शरीर में भारीपन आ जाता है, आप ठीक से कार्य नहीं कर पाते, साधन आदि का अभ्यास नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा ही सोना, ज़्यादा ही खाना, ज़्यादा ही परिश्रम करना, खाना ही नहीं, बिल्कुल आप खाए ही नहीं, चक्कर आने लग गया, ठीक है, ज़्यादा ही खाने लग गए, नींद आ गई, खाए ही नहीं फिर चक्कर आया, ये सब क्या होगा, ये साधन के विरोधी है। तो काय में, शरीर में भारीपन आ गया, ठीक है, अत्यंत थकावट आ गया। वाणी भी क्या हो गया कि आप जैसे जब करना है बोल नहीं पा रहे, ठीक, एकदम थकान होने के कारण अथवा कमजोरी होने के कारण, ये कई कारण हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ गुरुत्व के कारण, गुरु का मतलब यहाँ भारी हो रहा है, शरीर अत्यंत भारी हो रहा है, अत्यंत थकान हो रहा है, ठीक है, थकान होने के कारण ज़्यादातर भारी हो जाता है। तो आहार विहार ठीक ना हो तो इस तरह से भारी बना आ जाता है। उसकी वजह से अगर शरीर से जो आसन करना है वो नहीं हो पा रहा है, वाणी से जो जप करना वो नहीं हो पा रहा है, चित्त से जो चिंतन ध्यान आदि करना है वो नहीं हो पा रहा है, तो उस तरह से हो न पाना, ये हो गया आलस्य। ठीक, तो यहाँ पर इनके भारीपन के, तमोगुण के बढ़ जाने के कारण, क्यों बढ़ रहा है, तो ये आपने आहार विहार ठीक नहीं रखा, इसकी वजह से। ठीक, तो इस तरह से इंद्रियों की प्रवृत्ति न होना साधनों में, ये हो गया आलस्य। अब प्रवृत्ति में सक्षम होते हुए भी प्रवृत्ति न करना अथवा उनके अनुष्ठान न करना, ये तो प्रमाद है। प्रवृत्ति में यहाँ पर असक्षम होना, ये हो गया आपका आलस्य हो गया। ठीक, अब आगे कहते हैं अविरति किसको कहते हैं, विषयाभिलाषो अविरति ही। विषय का अभिलाष होना, कामना होना, उसी को यहाँ पर अविरति कह रहे हैं। विषय यहाँ गीता में पुत्रदार गृहादिषु अनभिष्वंग कहा था, तो अभिष्वंग मतलब अत्यधिक विषय के प्रति आसक्ति होना, कामना होना, उसके वजह से भी आप क्या होगा, साधन नहीं कर पाएंगे। साधन करते हुए क्या है, विषय के प्रति आसक्ति अत्यधिक होगी तो फिर क्या होगा, आप साधन से उठ करके उन विषयों के प्रति लग जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा ही आपको याद आ रहा है, ठीक है, अब जब करने लगे घर की याद आ रहा है, पढ़ने लग गए याद आ रहा है, तो फिर फ़ोन करने लग जाएंगे। जब मैं बैठे बैठे क्या है इस तरह से होंगे, विषय में आसक्ति होगी तो फिर जब करते हुए फिर रील देखने लग जाएंगे। इस तरह के क्या होगा, ये अगर विषयों के प्रति आसक्ति अत्यधिक होगी तो विषय खींच के ले जाता है, तो ये भी क्या होगा, योग में विघ्न के रूप में होगा। तो विषयाभिलाष है यहाँ पर, इस विषय की जो अभिलाषा, यहाँ पर अभिलाषा मन में उसको दबाया जा सकता है तो वो उतना ज़्यादा विघ्न नहीं करता है। जो दबाया ही न जा सके, उठ करके खड़ा होने के लिए मजबूर कर दे, इस तरह की जो अभिलाषाएं होंगे वो बड़े घातक होते हैं, वो किसी भी कार्य को करने नहीं दे पाते।
ठीक। तो जब भी करना हो, ध्यान भी करना हो अथवा कोई भी बाहरी कार्य भी करना हो, अगर विषयासक्ति ज़्यादा हो तो फिर दौड़ के आ जाएगा वापस विषय के ही पास। तो ये भी क्या है, विघ्न है। हाँ, उसके बाद आगे भ्रांति दर्शन है, उसका भी अर्थ कर रहे हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धिर भ्रांति दर्शनम। ठीक है, भ्रम को क्या कहते हैं यहाँ पर, भ्रांति दर्शन कहते हैं, भ्रम ज्ञान होना। तो ये भ्रम किसको कहते हैं, तो अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो नहीं है उसको आप वह समझ बैठे हैं। तो जो आप योग नहीं है, जो योग का साधन नहीं है, उसको योग समझ गए, उसको योग का साधन समझ गए, विपरीत ज्ञान हो गया तो व्यर्थ चला जाएगा ना आपका जितना भी प्रयास होगा। आप जितना मेहनत करेंगे, अब भ्रांति हो गई, उल्टा ज्ञान हो गया, और गुरु भी उल्टे मिल गए। जिनको गुरु नहीं समझना चाहिए उनको गुरु समझ लिया, जिनको योग से नहीं समझना चाहिए उसको योग समझ लिया, जिसको साधन नहीं समझना चाहिए था उनको साधन समझ लिया। तो अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो विपरीत वस्तु है उसको ही आपने साधन आदि समझ करके कर लिया, तो फिर उसी का अनुष्ठान करते रहेंगे तो उससे लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं होना है। तो इस तरह से अतस्मिन् तद्बुद्धि ये भ्रांति है, जो नहीं है उसको उस प्रकार से मान लेना, ये भ्रांति दर्शन। ये भी योग में विघ्न है। अब योग में क्या, सभी जगह विघ्न ही है। कहीं पर भी अगर आपको उल्टा ज्ञान हो जाता है तो उल्टा ज्ञान वो कहीं ले नहीं जाता है, विपरीत दिशा में ले जाता है। तो ये भी योग का विघ्न हो गया। अब आगे कहते हैं कि कुतश्चित् निमित्तात् समाधि भूमे अलाभो अलब्ध भूमिकत्वम। हाँ, अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ कर रहे हैं यहाँ, ये 8वां विघ्न है। तो भूमि की प्राप्ति न होना, ठीक है। तो भूमि क्या है, अवस्था है, अवस्था विशेष। तो कुतश्चित् निमित्तात्, किसी कारणवश। अब यहाँ कौन सा निमित्त होगा फिर, क्योंकि अभी इतना सर्वज्ञ तो है ना, किसी को पता नहीं लगेगा हमको क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो पता नहीं होगा। अब यहाँ सामान्य कारण प्रारब्ध को बता देते हैं, अथवा कोई प्रबल पूर्व का कर्म विशेष होगा उसी को कारण बता देते हैं। किसी निमित्तवश, किसी कारणवश क्या हो रहा है, आपको ये सब साधन करने के बावजूद भी व्याधि भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, संशय भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, आलस्य भी नहीं है, विषयों के प्रति आसक्ति भी नहीं है, भ्रम भी नहीं है। आप साधन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, फिर भी कोई प्रबल प्रतिबंधक है जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, अवस्था विशेष की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे लोग बिजनेस करते जा रहे फिर भी कमाई नहीं हो रही है बोलते हैं, तो कहीं कुछ ना कुछ विघ्न रहता है, तो उनके नहीं हो पाता है। सारे जो कुछ करना था कर लिया फिर भी नहीं हो गया। तो अब भूमि की जो है अवस्था, समाधि की जो भूमि यहाँ पर योग का है, तो फिर समाधि की जो भूमि अवस्था है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, ये भी विघ्न है। क्योंकि लंबे समय तक आप साधन अनुष्ठान करते रहे फिर भी अब उसमें से कुछ भी, और समाधि के भले उच्चतम भूमि प्राप्त ना हो, कुछ न कुछ तो भूमि तो अवस्था तो प्राप्त होनी चाहिए। अगर वो नहीं होता है तब भी चित्त में क्षोभ हो जाता है, विघ्न हो जाता है, ठीक। तो ये भी विघ्न है। तो भूमि का अलाभ होना, प्राप्ति न होना, अर्थात किसी एक स्थिति, समाधि अथवा समाधि की न्यूनतम अवस्था भी क्यों न हो, थोड़ी सी भी अवस्था अगर प्राप्त न हो तो ये अलाभ ही क्या है, अलब्ध भूमिकत्व है। भूमि की प्राप्त न होना, अवस्था विशेष की प्राप्ति न होना, ये योग के लिए भी विघ्न कारक है। अब आगे कहते हैं कि अनवस्थितत्व किसको कहते हैं, ये 9वां विघ्न है, ठीक। ये क्रमशः बढ़ रहा है धीरे धीरे। रोग नहीं होगा तो क्या अकर्मण्यता आएगी, मतलब करने का ही स्वभाव नहीं है। अकर्मण्यता को हटा दिया तो फिर संशय रह जाता है, संशय को भी हटा दिया तो प्रमाद, ठीक है। आज शरीर भारी हो गया, प्रमाद होने लगता है, प्रमाद भी नहीं हो, आलस्य आ जाता है, फिर विषय शक्ति, अब आलस्य भी नहीं हो, फिर विषय के प्रति राग इतना है कि करने नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भूमि क्रमशः तो नहीं हो, कहीं कहीं क्रमशः लग जाता है, कहीं कहीं क्रमशः भी नहीं होता है। और ये सारे विघ्न एक साथ भी हो सकते हैं, 9 के 9 विघ्न भी हो सकते हैं। अब कि सबको 9 ही विघ्न हो जरूरी नहीं है, 1-2 भी विघ्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सभी समुच्चय ही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। समुच्चय किसी किसी को हो सकता है, एक साथ 9 के 9 विघ्न भी हो सकते हैं, किसी को 1-2 ही विघ्न ही हो सकते हैं। वो तो फिर अपने आप में ही देखने की बात होगी ना। तो पीछे वैराग्य के समय क्या पढ़ा था, व्यतिरेक पढ़ा था कि नहीं था, यतमान और व्यतिरेक, ठीक है। तो दोषों का ये अलग विवेक खुद को ही करना पड़ेगा, अपने अंदर ही देखना पड़ेगा कि कौन से विघ्न आ रहे हैं, जिन विघ्नों को हटाना है, ठीक। तो विचार खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ इसके लिए कौन सा वैराग्य काम आएगा, व्यतिरेक नाम का वैराग्य काम आएगा इसमें, इन विघ्नों को अलग करने के लिए। हाँ, अब यहाँ 9वां विघ्न कौन है,
अनवस्थितत्व, उसका अर्थ कर रहे हैं लब्धायाम अभी तस्याम चित्तस्य अप्रतिष्ठा अनवस्थितत्वम इत्यर्थः। तो अनवस्थितत्व किसको कहते हैं कि लब्धायाम अभी तस्याम, अगर भूमिका मिल भी जाए, तस्याम कहा ना, तो यहाँ पर भूमि को, समाधि की भूमि मतलब यहाँ पर अवस्था, अगर समाधि का विशेष अवस्था आपको मिल भी गई तब भी उसमें टिक न पाना, स्थिर न होना, चित्त की उस स्थिति में स्थिरता न होना, ये अनवस्थितत्व है। मतलब खूब मेहनत किया, पहुँच तो गए, एक स्थिति को आपने प्राप्त कर लिया, फिर वहाँ से दोबारा गिर गए, उसमें टिक नहीं पाए, ये भी योग के लिए विघ्न ही है। क्योंकि आगे बढ़ना था, आप नीचे गिर गए, तो उससे कोई कोई तो बड़ा उत्साही होता है, फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे, ये मन में आ जाता है, ये तो अच्छी बात है। नहीं तो किसी किसी को इतना मेहनत किया फिर वापस आ गए, फिर खेद होने लग जाता है, अभ्यास में वो रुकावट के रूप में दिखने को मिल जाता है। तो इसके लिए आपको उत्साह वर्धन करना चाहिए और ईश्वर प्रणिधान करनी चाहिए, ये उपाय हो गए। तो इस तरह से चित्त को ये विघ्न करने वाले, चित्त को साधन करने से रोकने वाले विघ्न है। मतलब चित्त को आपने योग के साधन में जो लगा रहे थे, तो उस चित्त को योग से विमुख करके बाहर विषयों में लगा देता है, ये जब विघ्न आ जाते हैं। तो इन विघ्नों से सावधान होना चाहिए और उन विघ्नों को हटाने के लिए उपाय कर लेना चाहिए। अगर रोग हो तो उस रोग को पाल के नहीं बैठना चाहिए, उसकी समाधान के लिए जो उपलब्ध उपाय हों उनको देख करके तत्काल, छोटा विषय भी रोग हो उसको हटा देना चाहिए। मतलब हम ज़्यादा तपस्वी है, ये ज्ञानी है, रोग क्या करेगा, इस तरह से घमंड नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वो विघ्न ही करने वाला है। छोटा भी रोग हो, थोड़ा सा उपाय करने से अगर ठीक हो जाता है, उपाय कर दिया, अब विघ्न बाधा से रहित होकर के अपनी साधन में लग गए, ठीक। और अकर्मण्यता आ गए, अकर्मण्यता चित्त का दोष है, तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर लिए और उस सत्संग को देख लिया, उस प्रकार के जो साधन को बताने वाले गुरु के पास गए कि किस प्रकार से होगा, उसी प्रकार से चित्त में साधन के प्रति महिमा अगर श्रद्धा हो तो फिर धीरे धीरे अकर्मण्यता हट जाती है। मतलब किसी भी साधन की महिमा को देखते हैं, लक्ष्य की महिमा को सुनते हैं, तब फिर चित्त में अकर्मण्यता नहीं रहेगी, ठीक। तो इस तरह से उपायों को करके, मुख्य यहाँ सभी के लिए तो एक उपाय बता दिया है ईश्वर प्रणिधान, साथ साथ में जैसे जो जिसका विपरीत होगा वो उसका उपाय होगा, ठीक। संशय का विपरीत क्या होगा, निश्चय रूप। तो निश्चय कहाँ से होता है, उस तरह से वहाँ निश्चय ले लेना चाहिए। प्रमाद किसकी वजह से हो रहा है, दुस्संग से हो रहा है, तो उससे विपरीत सुसंग कर लेना चाहिए अथवा निस्संग रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको उपाय समझना चाहिए, ठीक। एक एक का उपाय भी कर लेना चाहिए और समग्र में, समष्टि के रूप में इन सब विघ्नों को हटाने के लिए ईश्वर प्रणिधान ये भी उपाय करना चाहिए। मुख्य इसी का यहाँ पर निदर्शन है। अब आगे कहने जा रहे हैं, जब बाधा आती है, दुख आता है, तो दुख अकेला नहीं आता है, ठीक, उसके साथ में और भी उसके सहकारी आ जाते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर विघ्न आते हैं, तो विघ्न आते हैं कैसे पता लग जाता है, बाहरी चिन्ह से आपको पता लग जाता है। ये तो खुद को मालूम, अगर विचार करे तो पड़ जाता है। अगर खुद विचार करने में असक्षम हो तो चिन्हों को देख करके समझ लेना चाहिए कि विघ्न आ गया है। तो किन चिन्हों से, तो आप उन विघ्नों को समझ सकते हो, चिन्ह भी आगे बताने जा रहे हैं। और साथ साथ में ये हो गया कि विघ्न आते तो अकेले नहीं आते, उसके साथ उपद्रव करने के लिए ये उपद्रव दिख जाता है आपको। तो विघ्न की ये सहकारी है, साथी है, ठीक है, अकेला नहीं आता है, साथी लेकर के आता है। कोई भी परेशानी होती है तो अकेला नहीं होता है, देखिए इस जीवन में दिखता ही है, दुख आता है तो अकेला नहीं आता है, कई साथ में लेके आता है। तो ये आगे कहते हैं, न केवलम एते विक्षेपाः योगनाशकाः अपितु उपद्रवकरा इत्याह। हाँ, तो अगला जो सूत्र है ये कहने जा रहे हैं कि ये जो आप 9 विघ्नों को यहाँ पर सुन लिए, वो यह जो विक्षेप है केवल योग के नाशक नहीं है, योग में प्रतिबंधक ही नहीं है, साथ साथ में उपद्रव कर भी है, उपद्रवी भी है। योग में तो विघ्न डाल ही रहे और साथ में उपद्रव भी कर रहे, योग होने नहीं दे रहे और साथ साथ में इतना ज़्यादा उपद्रव हो रहा है कि आपके स्वभाव में ही बड़ा विघ्न डाल रहा है, शरीर मन में भी क्या उथल पुथल मचाते हैं, बड़े उपद्रव कर होते हैं। और इनको देख करके आपको विघ्न समझ लेना चाहिए, ये साक्षात आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पर आगे जो 31वां सूत्र है ये क्या बताने जा रहे हैं कि योग के साथ में, योग
के जो विघ्न है नौ नौ के साथ में होने वाले उपद्रवकारी ये 4 या 5 तत्व हैं, ठीक है। गिनने की प्रक्रिया है, अगर इसको श्वास प्रश्वास को 2 गिने तो 5 हो जाता है, 1 गिने तो 1 होता है, ये 4 हो जाता है, ठीक है। आगे सूत्र आ रहा है, दुख दौर्मनस्या अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। दुख दौर्मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। कह रहे कि विक्षेप के साथ सहभू, ठीक है, सहभू मित्र को कहते हैं, साथ में होने वाले। सहभू विक्षेप, ठीक है। तो ये विक्षेप के साथ में होने वाले हैं, ठीक है, साथ में होते हैं, ठीक है। ये साथी उसी को कहते हैं ना, जो साथ देता है उसको साथी बोलते हैं। हाँ, तो अब विक्षेप की ये साथी है, ठीक है, मित्र है। विक्षेप आते हैं तो साथ साथ में ये भी आ जाते हैं, ठीक। जैसे रोग हो गया तो रोग होने से क्या दुख नहीं होगा, तो यही कह रहे कि दुख सबसे पहले अगर विक्षेप आता है, व्याधि हो गया, दुख हो गया, शरीर में पीड़ा हो गई, ठीक है। तो दुख मतलब पीड़ा, तो ये दुख प्रतिकूल भावना हो जाती है, ठीक है। अब ये विघ्न होंगे तो दुख भी होगा, ठीक। और साथ साथ में दुख होगा तो दौर्मनस्य भी होगा। दौर्मनस्य मतलब मन की दुस्थिति, आराम से मन रह नहीं पाता है। अब इसको चंचलता समझ लीजिए, चित्त की चंचलता। दुख होगा, दुख होने से चित्त स्थिर नहीं हो पाता है, ठीक है। दुस्थिति में आराम से टिक नहीं पाता किसी भी चीज़ में, तो ये दौर्मनस्य हो गया। दुस्थिति इसको कहिए, अच्छी स्थिति नहीं है, चुपचाप आराम से रहने की वो योग्यता नहीं आती। अगर व्याधि हो गया, स्त्यान हो गया, संशय हो गया, प्रमाद हो गया, तो वो टिकने नहीं देता है। तो इनके साथ दुख भी आ गया, दौर्मनस्य भी आ गया, और साथ साथ में दुस्थिति हो गई, चंचलता हो गई, तो अंग में जाए तो ये केवल मन में नहीं रहता है, साथ में बाहर भी निकल के आता है, तो अंगों में कंपन होने लग जाता है। अंग में जाए तो का मतलब हो गया अंग में कंपन होने लगता है। अगर विक्षेप हो गया है, मान लीजिए चित्त चंचल हो गया, संशय हो गया, प्रमाद हो गया, अथवा रोग हो गया, तो ये भी दिख जाते हैं, ठीक। अब कभी कभी आपको ऊपर वाले कोई भी नहीं दिखे, तब भी क्या होगा, अंग में जयत्व, अंग में कंपन हो जाता है। अब ये योग के लिए भी विघ्न है। अगर शरीर हिलता ही रहता है तो आप स्थिर होकर के ध्यान आदि अथवा जप आदि आसन ही नहीं हो पाएगा, ठीक। तो अंग में जाए तो अंग की जो चंचलता है, कंपन, ये भी आपका क्या होगा, ये विक्षेप के साथ ही ये उपद्रव कर। उसी तरह से श्वास, ठीक है, चलने लग जाता है। श्वास का मतलब है कि लंबे लंबे आप श्वास लेने लगते हैं। तो अगर रोग हो गया हो तो ये दिखता है, अंग हिलने लगते हैं, अब लंबे लंबे श्वास लेने लग जाते हैं, प्रश्वास लंबे लंबे श्वास छोड़ने लग जाते हैं। तो ये योग के विघ्न है। इस तरह से आपको अगर श्वास प्रश्वास चल रहा है, जैसे अत्यधिक कामना हो गई, वासना जग गई, तब भी आपको शरीर हिलने लगता है। किसी को ज़्यादा क्रोध आ गया तो शरीर में कंपन होता ही है। अत्यधिक अगर क्रोधी व्यक्ति को देख लीजिएगा कि वो स्थिर नहीं हो पाएगा, शरीर हिलता ही रहेगा, कंपन होगा, ठीक है। हाथ पांव चलने लगेंगे, श्वास लंबी लंबी उसकी छूटेगी। अभी काम की अवस्था में भी होता है, क्रोध की अवस्था में भी होता है, ठीक है। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति में भी ये दिखता है, अत्यधिक ये कामी व्यक्तियों में भी ये दिख जाता है। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये सब विघ्न है। जैसे वहाँ पर अविरति कहा था, अगर अत्यधिक आसक्ति होगी तो ये श्वास प्रश्वास दिखने लग जाता है। रोग ज़्यादा होगा तो अंगों में क्या कंपन दिखने लग जाता है। अब रोग ज़्यादा भी नहीं हो तब भी आप क्या होगा, मन में दुस्थिति तो हो ही जाएगा। ज़्यादा परेशानी श्वास प्रश्वास तो नहीं चल रहा है, अगर थोड़ा सा सिर दर्द हो जाएगा, मन स्थिर नहीं हो पाएगा, सुस्थिति में नहीं पहुंच पाएगा, दुख हो जाता है। तो इस तरह से व्याधि ये आदि जो 9 विघ्न है, 9 विघ्नों के साथ में ये विक्षेप के सहकारी के रूप में, उपद्रवी के रूप में ये क्या होंगे, 5 आ जाते हैं, ठीक है। दुख दौर्मनस्य ये इसीलिए बताया ताकि आपको योग साधन में लगना है, किसी साधन में लगना है तो ये विघ्न है, तो विघ्न से बचना किस तरह सीखना पड़ेगा, ठीक। एक सामान्य उपाय तो यहाँ बताया, और गुरु के पास जाएंगे तो गुरु भी अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे कि ये विघ्न होते हैं, इसको इस तरह से निपटा जा सकता है उपाय। और कुछ तो अपने विवेक लगा करके भी उन विघ्नों से और ये विक्षेप के साथियों से बचना चाहिए, ठीक।
हाँ, अब इसी का अब आगे टीका देखते हैं, अर्थ कर रहे हैं। यथोक्त व्याधिजम दुखम। हाँ, तो दुख क्या है? तो रोग से होने वाला दुख ही है। अगर रोग हो गया हो तो दुख होगा, ठीक है। तच्च आध्यात्मिक आदि भेदात त्रिविधम। और दुख क्या होगा कि आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक की भेद से 3 प्रकार के होते हैं। यद्यपि दुख क्या है, एक ही आध्यात्मिक ही है। एक बात समझ ले, दुख होता है मन में ही और कहीं नहीं होता है। किंतु दुख के उत्पादक कारण 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए उसको 3 प्रकार के बोल देते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि दुख आपको भौतिक हो गया तो भूत में दुख हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक। अब भौतिक पदार्थों को लेकर के मन में दुख होता है, ठीक। अब जैसे अब शरीर में रोग हो गया तो ये शरीर अध्यात्म है, तो रोग की वजह से होने वाला दुख को आपको क्या कहेंगे? आध्यात्मिक दुख कहेंगे। कुत्ते ने काट दिया, ये दुख हो गया। सांप ने बिच्छू ने काट दिया, किसी ने थप्पड़ लगा दिया, तो वहाँ की भूतों की वजह से हो रहा है ना ये दुख, तो इसको क्या कहेंगे? भौतिक दुख कहेंगे। दुख हो रहा है मन में तो है, तो आध्यात्मिक ही है। सभी दुख क्या होंगे? आध्यात्मिक ही है, मन में ही होते हैं दुख। किंतु उस दुख को उत्पन्न करने के लिए जो निमित्त हो गए, उन निमित्त के भेद से यहाँ पर इसको 3 प्रकार के कहा। क्योंकि निमित्त कई भेद होते हैं तो अनंत निमित्त होंगे। उन अनंत निमित्तों को, क्योंकि शास्त्र में वर्णन करने की प्रक्रिया क्या है? त्रिविधता है। तो उसी दृष्टि से क्या है कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इस तरह से 3 प्रकार के वर्णन किया है, ठीक है। तो भूतों को लेकर के, भूत मतलब प्राणियों को लेकर के होने वाला जो दुख है, भूत प्रेत आदि को लेकर के नहीं। भूत प्रेत आदि को लेकर के होने वाला जो दुख होगा वो आदि दैविक में चला जाएगा, ठीक। भूत करके यहाँ पर प्राय प्राणी लेते हैं, ठीक है। बाह्य भौतिक पदार्थ अगर चलते चलते कुत्ते ने काट दिया, किसी ने झापड़ लगा दिया, कुछ कर दिया, ये इस तरह के जो होंगे वो क्या होगा? आदि भौतिक दुख, ठीक। आदि दैविक क्या हो गया कि अचानक बिजली गिर पड़ी, ठीक है, चलते चलते बारिश हो गई, ठीक है, अब सूखा पड़ गया, ये सबको होने वाला, ये दैविक प्रकोप से होने वाले जितने दुख होगा उसको आदि दैविक बोलते हैं। और आध्यात्मिक क्या होगा? आध्यात्मिक शरीर और मन के विपरीत हो जाने पर होने वाले जितने दुख होंगे वो सब आध्यात्मिक होंगे। तो रोग आदि से होने वाला दुख वो आध्यात्मिक के अंतर्गत ही आएंगे। तो इस तरह से ये दुख हो गया। तो ये दुख भी प्रतिबंधक होता है, मतलब ये दुख भी आपका क्या होगा? व्याधि आपका प्रतिबंधक था, रोग की वजह से दुख हो रहा है, ठीक है। अब किसी किसी को रोग हो गया तब भी अब भावना विशेष के कारण उसने दुख नहीं माना तो दुख नहीं भी हो सकता। ये जरूरी नहीं कि व्याधि होने पर दुख ही हो, ठीक है। सामान्य दुख होता है, किंतु अब व्यक्ति विशेष की बात है ना, अगर उसको दुख रूप में नहीं ले रहा है तो फिर उसको दुख क्यों होगा? हाँ, अब यहाँ पर ये दुख का स्वरूप बता दिया। ये दुख भी क्या होगा? विक्षेप का ये उपद्रवकारी है, सहकारी है। आगे दौर मनुष्य का है, विषयाभिलाष विघातात् मनसि क्षोभो दौर मनुष्यम। हाँ, दौर मनुष्य किसको कहते हैं? कि क्षोभ, मन में मनसि क्षोभ, मन में जो क्षोभ होता है, ठीक है, इसी को यहाँ पर दौर मनुष्य कह रहे। तो किस प्रकार क्षोभ होगा? तो विषयाभिलाष विघातात्, आप विषय की चाहना रखते हैं, अभिलाषा रखा, विषय की कामना रखी, और उसका विघात हो गया। चाहते थे, ठीक है, किंतु वह मिला नहीं, अथवा किसी ने छीन लिया, ठीक। इस प्रकार से अगर अभिलाषा का अभिघात हो जाता है तो मन में दुख तो होता ही है, ठीक है, तो साथ में मन में क्षोभ भी हो जाता है। क्षोभ का मतलब होता है कि चित्त चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। जैसे मन आराम से बैठा है तो ये मन की सुस्थिति है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुख भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, किंतु क्या हो गया कि आपकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, उसका अभिघात हो गया, अथवा ये संशय आदि के कारण चित्त स्थिर नहीं रह पाया, तो ये हो गया मन की दुस्थिति। अच्छी तरह से मन रह नहीं पाता है तो उसी को क्या कहते हैं? दौर मनुष्य कह देते हैं, उसी को यहाँ पर क्षोभ कहा। तो ये हो गया आपका दौर मनुष्य। अगर सुस्थिर नहीं हो पाएगा मन तो फिर साधन का भी अभ्यास नहीं कर पाएगा। तो ये भी आपका उपद्रवकारी हो गया। आगे कहते हैं कि अंग में जयत्व, तो सर्वांग चलनम अंग में जयत्वम, सारे अंगों का हिलना। जैसे प्राणायाम अभ्यास करते करते शुरू में ये प्राणायाम के लक्षण के रूप में तो गिनाया है। जैसे प्राणायाम अभ्यास करते हैं तो शुरू में पसीना आता है, ठीक है, ये
ये भी चिन्ह दिखता है। और धीरे धीरे फिर शरीर में पसीना की जगह थोड़ा थोड़ा कंपन होने लगता है। फिर वह भी उससे भी उत्तम स्थिति हो तो शरीर हल्का होने लग जाता है। ठीक है, अब शरीर जमीन से ऊपर उठता है ये वर्णन मिलता है, किंतु उठता है की अपेक्षा शरीर आपका अत्यधिक हल्का हो जाता है। अभ्यास करते करते आपको अनुभव हो जाता है। उठते हुए तो हमने नहीं देखा है, किंतु हल्का होते हुए अनुभव हो जाता है कि शरीर एकदम फूल की तरह, रुई की तरह एकदम हल्का हो जाता है। तो ये अभ्यास से आपको दिख जाता है। तो गुरुत्व के विपरीत जो गुरुत्व होता है उसका विपरीत विपरीत, तो हाँ ये भी ठीक है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि आकाश में उड़ने लग जाएगा। अब क्योंकि अब शास्त्र में लिखा रहता है, अर्थ क्या है, किसी चीज़ को वर्णन करने का एक भाषा भी रहती है ना, तो मिल तो जाएगा लिखा हुआ आकाश में शरीर क्या है जमीन से ऊपर उठ जाता है। किंतु अब जितने में हमने योगी मिले अथवा जो अभ्यास में देखा है, देखते हुए ये नहीं कि जमीन से उठा हुआ देखने को तो नहीं मिल रहा है, किंतु ये अनुभव में आ जाता है कि अब अभ्यास करते जाइए तो शरीर अपने आप में इस तरह के अनुभव में आ जाता है कि एकदम हल्का है। फूल के पुष्प जैसे होता है अथवा रुई हो जाती है, तो जैसे वो भार नहीं रहता, एकदम हल्का रहता है, उसी तरह से आपके शरीर में इस तरह के अनुभव में आने लग जाता है। तो ये प्राणायाम का फल है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक रूप से जो दिखता है वो फल हमने बताया। अब वर्णन के रूप में उड़ता हुआ भी आ जाता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर अंग में जय तो आया ना, तो फिर यहाँ पर अंगों का हिलना ये जो है, और प्राणायाम अभ्यास करते हुए वहाँ पर भी कंपन होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये बताने के लिए हमने ये बात कही थी। अभ्यास करते हुए अंग में स्पंदन सा हो जाता है, ठीक है, हल्का हल्का, तो वहाँ पर ये नहीं कि अभ्यास में ज़्यादा कांपने लग गए, जैसे ठंड में आप कांपने लगते हैं तो वो कंपकपी क्या हो जाता है, आपको अभ्यास के विरोधी हो जाता है। और प्राणायाम में जो हल्का कंपन होता है वो अभ्यास के विरोधी नहीं होता है, तो दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो सारे अंग ऐसे हिलने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे वायु का प्रकोप हो गया, शरीर में वात बिगड़ जाता है अथवा वायु बिगड़ जाता है तो शरीर हिलने लगता है, तो चुपचाप आप ऐसे ऐसे हिलने लगा। प्राणायाम करना है ऐसे ऐसे हिल जाएगा, ध्यान करना है सारे अंग हिलते रहेंगे, तो ये भी विघ्न है। ठीक, अब ये किसकी वजह से होता है, रोग की वजह से होता है। या तो रोग ज़्यादा हो तब भी शरीर हिलने लगता है, या तो चित्त अत्यधिक चंचल हो, रोग कुछ नहीं है फिर भी कुछ लोगों का आदत हो जाता है हिलते रहने का, कुछ पैर हिलाते रहते हैं, कुछ हाथ हिलाते रहते हैं, कुछ नाक हिलाते रहते हैं, मतलब सबका अपना आदत पड़ जाता है। तो इस तरह की जो आदत है वो अच्छे नहीं है साधक के लिए। तो देखने में तो अच्छा लगता है कुछ कर रहा है करके, और लोग आदत बद कर भी लेते, दूसरे को करते हुए देखते हैं ना, तो हिल रहा है तो हाँ ये देखने में अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है, उस दृष्टि से फिर वो उसका अनुकरण नकल करने लग जाते हैं, किंतु वो यहाँ योग के लिए विघ्न के रूप में है। उस तरह के अनावश्यक अंगों का हिलाना ये योग के लिए विघ्न है। ठीक, अब जानबूझ के हिलाते तो उसको नहीं करना चाहिए। अगर रोग के कारण हो रहा है तो उसका उपचार कर लेना चाहिए। ठीक, अगर चित्त की चंचलता के कारण शरीर में इस तरह से कंपकपी हो रही है तो चित्त को किसी तरह से, जिस वजह से चंचल हो रहा है, उन उपायों को करते हुए उसको स्थिर कर लेना चाहिए। तो ये भी योग का विघ्न है। तो अंग के हिलने से क्या होगा, न आसन होगा न प्राणायाम का अभ्यास हो पाएगा। हाँ आगे कह ही रहे, तच्च योगांगासन विरोधी। हाँ ये जो अंग में जयत्व है, अंगों का हिलना, सारे अंगों का हिलना। ठीक है, अगर अंग इस तरह से हिलता रहेगा तो योग का अंगभूत जो आसन है उसका विरोधी होगा। ठीक, अभी जो व्यायाम आदि करते हैं उसका विरोधी नहीं है। ठीक, क्योंकि वो व्यायाम आदि वो हिल करके ही करते हैं, तो शरीर के स्वस्थ के लिए अथवा मसल्स की मजबूती के लिए जो करते हैं वो अलग बात होगी। और यहाँ पर जो आसन है वो किसके लिए किया जा रहा है, योग के लिए किया जा रहा है। तो आसन यहाँ क्या होगा, स्थिरम सुखम आसनम, इसका ये लक्षण है। इसमें स्थिरता को लाने वाला और उसमें स्थिरता के साथ में पीड़ा को नहीं लाए। अगर आप स्थिरता में जबरदस्ती बैठे रहे, शरीर का पोज ठीक नहीं रहा, अगर क्या है कमर दर्द होने लग गया, पैर दर्द होने लग गया, रोग बढ़ने लगा है, तो फिर वो आसन नहीं है। ठीक, रोग को न बढ़ाने वाला और चित्त में प्रसन्नता लाने वाला, शरीर को स्थिर जो बनाता है, उसी को यहाँ पर आसन के रूप में कहा है। वो आसन का विरोधी क्या होगा, ये अंगों का हिलना, कंपकपी जो होगा वो आपका ये योग के विरोधी हो गए। तो इसको भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बात है किंतु बड़े उपयोगी है। अब आगे कहते हैं कि श्वास किसको कहते हैं, अपानः श्वासः।
सच रेचक विरोधी। हाँ, यहाँ पर श्वास क्या लेना है, अपान को कहते हैं। ठीक है, अपान मतलब नीचे की तरफ जो जाता है, तो नीचे की तरफ पेट में जो वायु होता है अथवा गुदा में जो वायु होता है उसको अपान बोल देते हैं। और यहाँ पर जैसे श्वास लिया तो आपने लंबा सांस लिया तो आप वो छोड़ नहीं पाते ना, तो यहाँ पर यहाँ श्वास का मतलब ये नहीं है कि स्वाभाविक श्वास नहीं है। जैसे रोग के कारण, कंपन के कारण, चित्त के क्षोभ के कारण, चंचलता के कारण जो लंबी सांस लेने लगते हैं इस तरह से, अब जैसे कोई रो रहा होगा ना, बच्चा रोता है तो ऐसा ऐसा खींचता है, तो इस तरह के अब कुछ दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो ये इस तरह की श्वास अपने आप क्या है, अपनी जो रिदम है वो तोड़ देता है। ठीक, तो अब ये क्या होगा कि ये प्राणायाम का विरोधी हो जाता है। जो आपको जिस मात्रा में आप श्वास लेना था और जिस मात्रा में छोड़ना था, ठीक है, रेचन करना था, तो रेचन करने से ये रोक देगा, इस तरह का जो श्वास होगा। तो यहाँ पर श्वास से अपान लेना, जो आप अंदर की ओर श्वास खींचते हैं। ठीक, तो ये श्वास हो गया, इसी को अपान कह दिया। और इस तरह का जो होगा वो क्या होगा, सच रेचक विरोधी, वो रेचक का विरोधी होगा, मतलब सही मात्रा में वो रेचन करने नहीं देगा। अगर लंबी लंबी इस तरह के श्वास फुला करके लेंगे तो। और आगे कहते हैं प्राणः प्रश्वासः। हाँ, तो यहाँ पर प्रश्वास शब्द से क्या लेना है, प्राण लेना, मतलब श्वास जो छोड़ते हैं। ठीक है, तो श्वास छोड़ते ये स्वाभाविक श्वास छोड़ते अथवा योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से छोड़ते, वो वाला श्वास नहीं। रोग की वजह से अथवा चित्त क्षोभ के कारण इस तरह से लंबे लंबे जो श्वास छोड़ने लगते हैं, जैसे किसी को बड़ा दुख कष्ट होता था, इस तरह से लंबी श्वास छोड़ने लगते हैं ना। हाँ, तो जो लंबी श्वास क्या है, ज़्यादा पीड़ा होती है तो छोड़ते हैं, ज़्यादा दुख होता है तो बच्चे लंबी सांस लेते भी है, देखने को मिल जाता है। तो ये इस तरह के जो सांस होंगे सच पूरक विरोधी। ठीक है, पूरक के विरोधी होंगे। जो आप अभ्यास के लिए जिस मात्रा में सांस लेना चाहते हैं उसके लिए यह रोक लगाएगा, करने नहीं देगा। तो इसीलिए यहाँ अगर विक्षेप हो रहा है तो ये विक्षेप व्याधि आदि के कारण, संशय के कारण, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण अथवा विषयासक्ति के कारण ये चित्त में क्या होगा, अस्थिरता होगी। उसके वजह से श्वास प्रश्वास में क्या होगा, अस्थिरता आएगी अथवा विषमता आएंगे। ठीक, तो इसलिए ये इन दोनों का समझ के कर लेना चाहिए। श्वास प्रश्वास भी क्या होगा, योग के विरोधी होंगे। आगे फिर कल करते हैं, ये शाम को करते हैं। ठीक है, हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।